हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने आज का नोटिफिकेशन देख लिया होगा कि जेकेएसएसबी का एडवर्टाइज नंबर नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 का, जिसमें पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट को अनाउंस कर दिया गया। जिसमें लगभग बात उन्होंने तो 1500 पोस्ट की बात की थी, पर जो पोस्ट एक्चुअल में देखने को मिली हैं वो आपकी 1395। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि इतनी ही पोस्ट आएंगी। अगर आपने मेरी वो वीडियोस देखी होगी, एक्यूरेट आपकी 1500 पोस्ट नहीं आएंगी भाई, कम ही होंगी। क्यों? क्योंकि ये जो इतनी सारी रेफ़र की गई थी, जीएडी डिपार्टमेंट द्वारा रेफ़र की गई थी जेकेएसएसबी को, वो बस इतनी पोस्ट थी। ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी थी। एक 1000 पोस्ट और भी हैं, वो आई थिंक कोई डिपार्टमेंट की है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। इतनी सारी पोस्ट उस टाइम पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट को रेफ़र कर दिया गया था पंचायती राज डिपार्टमेंट द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, अब इसमें वीडियो में हम क्या करेंगे सर, क्या चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, मेरा बात सुनिए। अब ना तो अब कोई कोरोना है, ना तो अब आपका कोई कुछ भी नहीं चल रहा है। अभी सिस्टम कुछ भी नहीं है कि एग्ज़ाम आपको कुछ 8 महीने के बाद या फिर 9-10 महीने के, यहाँ पूरे 1 साल के बाद होगा फाइनेंस अकाउंटेंट की तरह। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, क्लासेस का शेड्यूल जेके प्रैक्टिस अब रेडी करने जा रहा है। क्या क्या क्लासेस होंगी, क्या क्या हम सीखेंगे, क्या क्या हम करेंगे, वो कैसे करेंगे, सिलेबस क्या था प्रीवियस इसका। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि बीएलडब्ल्यू का ही रखो, या फिर ग्राम सेवक रखो, या फिर पंचायत सेक्रेटरी रखो। बट इस पोस्ट को हम, पंचायत सेक्रेटरी को हम पीएस से डिनोट करेंगे। ठीक है, पीएस से, पीएस यानी कि पंचायत सेक्रेटरी। ओके, तो 1395 टोटल पोस्ट है जो अनाउंस होगी आज। ठीक है, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा, इसी बेस पे आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जो, उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ये फॉर्म जेकेएसएसबी का फिल करने जा रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो लेके आ भी चुके हैं। क्लास 4 की सिलेक्शन हुई थी बहुत बहुत सारे बच्चों की जेके प्रैक्टिस की तरफ से। हम स्टॉक एक्सटेंड वाले बच्चे भी सिलेक्शन लेंगे। तो दोस्तों, करना क्या अब सर आगे का करेंगे क्या। सबसे पहले हम चलेंगे, शेड्यूल क्या रहेगा क्लासेस का। सर क्लासेस का शेड्यूल तब होगा जब हमें सिलेबस पता होगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस ही देख लेते हैं कि प्रीवियस सिलेबस क्या था, करना क्या है, आगे कैसे कैसे काम चलेगा। सर ये क्या आप हमारे सामने 10+2 लेवल की पोस्ट असिस्टेंट कंपाइलर का सिलेबस लेके आ गए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये उस टाइम का जो सिलेबस था, ये अभी फ़िलहाल असिस्टेंट कंपाइलर की बात कर रहा हूँ, ये उन्हीं का सिलेबस है। ठीक है, ये सिलेबस उन्हीं का है जो आपके असिस्टेंट कंपाइलर फाइनेंस में हुए 2020 में जो पोस्ट आई थी। ठीक है, बस सिलेबस में आपको बता दूँ, ये वही सिलेबस है। ये पूरा सेम सिलेबस जो था, ये बीएलडब्ल्यू के टाइम का सिलेबस था, जो कि आपका 2015 में जो पोस्ट थी उनका सिलेबस था। ठीक है, तो उस टाइम 180 का था, मे बी 180 का था, क्योंकि उस टाइम वाइवा भी रखा गया था। ठीक है, इस बार वाइवा वुइवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है लेवल 5 तक विदाउट इंटरव्यू जॉब सिलेक्शन होगी। ठीक है, बाकी उस जनरल नॉलेज आ सकती है आपकी। देखिए, मैं आपको कुछ कंपोनेंट सुजेस्ट करूंगा जिस पे हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, एक तो आपका जनरल इंग्लिश हो सकता है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो टॉपिक। हो सकता है मैथमेटिक्स भी इस बार आ जाए आपका, हो सकता है। अगर आएगा तो तैयारी इस पे करेंगे, बट हम इसको एज ए लेंगे नहीं, इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यही आएगा। तो इस चीज़ को हम नहीं, इस चीज़ को हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये जो हिस्ट्री आपको दिख रही है, इसको भी फ़िलहाल के लिए हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सिविक्स को भी हम स्किप कर रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि पॉलिटी तो आपको ज़रूर पूछी जा सकती है। इस चीज़ को भी हम फ़िलहाल के लिए स्किप कर रहे हैं। ज्योग्राफी को भी स्किप कर रहे हैं अभी। हम करना क्या क्या चीज़ें करनी है, ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो आपको ये जो जितना भी पोर्शन दिख रहा है ना, इसको आपने टोटली कंप्लीट करना है। अगर आप पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरी बात गौर से ध्यान से सुनिएगा गाइस। ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, मैं आपको ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस है उस पर भी लेके जाऊंगा। हम सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करेंगे। सर ये है क्या है। सर जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन सर टोटल थ्योरेटिकली पूरा कंप्लीट है। पंचायती राज एक्ट 1989 कंप्लीट है। सर ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, हम जेके प्रैक्टिस से। तो इसके आपको वीडियोस मिलेंगी, इसकी तैयारी हम करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। 73rd 74th अमेंडमेंट सर ये हमने टोटली कर दी है, मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे ये करवा दी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन
ये तो भी करवानी है। रिवर्स एंड लेक्स हो गया, फ्लोरा फना हो गया। जेएनके की हिस्ट्री आपको पता है, डिटेल हिस्ट्री चल रही है। इकॉनमी हमारी हो चुकी है, कल्चर हमारा हो चुका है, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, टोटली कंप्लीट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, ये आपका इकॉनमी के अंडर आ चुका था, ठीक है। क्रॉप्स भी आपका इकॉनमी के अंदर आ चुका था। वेदर क्लाइमेट आपका ज्योग्राफी में आता है। तो ये पॉपुलर पर्सनैलिटी जो उनकी अचीवमेंट थी, तो इनके बारे में बड़ा कम पूछा जाएगा, बट इनके बारे में बाद में बात करेंगे, ओके। तो दोस्तों ये थी वो चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में आ सकती हैं। मेन दूसरी चीज़ आपकी है ये है कि आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम जो ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस है उस पर बात करेंगे, क्योंकि मेन चीज़ें क्या है यहाँ पे कि हमें ग्रेजुएशन लेवल के ही दौर पे चलना है, ठीक है। तो ये आप सिलेबस है, जो आप इस सिलेबस को मत देखिए किस नोटिफिकेशन का है, मैं कंपोनेंट की बात यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहा हूँ वही कंपोनेंट हमने लेके चलना है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये कंपोनेंट कंप्लीट होगा। अब जो आपको इंग्लिश करनी है ना ग्रेजुएशन लेवल वाले सिलेबस के लिए, तो आपको ये वाली पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश को लेके चलो, इसको डेफिनेटली लेके चलो, इसी पोर्शन को लेके चलो, पूरा यही आएगा, इसके अलावा इंग्लिश आपको नहीं आएगी। ऐसा हो नहीं सकता एग्जाम में इंग्लिश ना पूछे जाए। बाकी इसको आप फिलहाल के लिए पेंडिंग रखिए, ठीक है। बाकी अगर आप इंडिया का भी कुछ करना चाहते हो तो वो आपको बता दूँ। जे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इस पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए आज से। कल सुबह से अपना शेड्यूल बना लीजिए, क्लासेस कहाँ से कौन सी चीज़ें पढ़नी है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आपने पढ़ना आज से स्टार्ट कर दो। पैदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जेएनके का सार, स्पेशली जेएनके का। अब ये 20 का आएगा, 15 का आएगा, 30 का आएगा, ये मैटर नहीं करेगा। अब आपने ये चीज़ें अभी से करना स्टार्ट कर दो। फिलहाल मैं आपको काम पे लगा रहा हूँ। वन चीज़ ये होगी आपका फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। 20 से आएगा, 15 का आ गया, इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता, हमें इसकी तैयारी करनी है, ओके। उसके बाद चलिए फिलहाल जनरल साइंस को भी हम पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं है क्या क्या चीज़ें आएंगी, बट मैं फिर भी कुछ टॉपिक सुजेस्ट करूँगा। मेंटल एबिलिटी आप टेस्ट को पूरा रख लो, क्योंकि यही पूछी जाएगी, आज तक पूछी जा रही है, पूछी जाएगी तो पूछी जाती यही रहेगी, ठीक है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी आपका होगा। हम कैसे लेके चलेंगे इसको, एज ए 20 मार्क्स लेके चलेंगे, ठीक है। इसको 20 मार्क्स लेके चलेंगे। बाकी कंप्यूटर में चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, कुछ कंपोनेंट में चेंजेस आ सकती हैं, सॉरी कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स में चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। बाकी आपका मेंटलिटी एबिलिटी टेस्ट पे काम करना स्टार्ट कीजिए, और अपना आप कुछ टॉपिक में आपको जेएनके का, जो आपको टॉपिक जेएनके के बताया मैंने, और इंग्लिश का ये वाला, ये 3 कंपोनेंट आप 2020 के भी लेके चलोगे ना, तभी भी आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंच जाओगे। सिलेबस का वेट मत कीजिए, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें यहीं पूछी जाएंगी जो हम बता रहे हैं। और आपको इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ो, स्पेशल फ्रीडम स्ट्रगल भी पढ़नी है। ज़्यादा तो आपको पता है कि मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर फिर भी आपको एंशियन, मिडिवल और आपको मॉडर्न पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ें अभी मैं मेंशन नहीं करता, हो सकता है ये डिटो सिलेबस दे दिया जाए जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस यही था, हो सकता है इनका भी यही हो, क्या पता असिस्टेंट का। मतलब मैं आपको जो चीज़ें दिखा रहा हूँ, एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वही सिलेबस रहेगा, ठीक है। इंडिया की हिस्ट्री पढ़ो, इंडिया का कल्चर पढ़ो, इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ो। इंडिया की ज्योग्राफी में रिवर्स लेक्स पढ़नी है, ये चीज़ों पढ़ो फिलहाल के लिए। और उसके बाद क्या पढ़ना है हमने, रिवर्स लेक पढ़नी है सर, और हमने क्लाइमेट पढ़ना है इंडिया का, ओके। इंडिया का कल्चर पढ़ना है, सॉरी ज्योग्राफी में तो नहीं आता, बट इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया का कल्चर और इंडिया की ज्योग्राफी, जो स्टॉक एक्सटेंड के लिए पढ़ रहे हो ना फिलहाल के लिए, वो ही पढ़ो, तो इनफ है इसके लिए। बाकी जो एडिशनल टॉपिक होंगे, चाहे जो भी होगा, चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जाएगी, चाहे जो भी होगा, बाकी पॉलिटिकल, फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया ये पढ़ो। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ इंडिया, ये चीज़ें पे अब 3-4 टॉपिक मैंने आपको जीके ऑफ इंडिया का भी बता दिया, इस पे काम करना स्टार्ट कर दो थोड़ी देर के लिए। जब सिलेबस आएगा फिर उसके आगे हम बढ़ते चलेंगे, ठीक है। बाकी अब मैं बात करता हूँ साइंस की। साइंस में आपने क्या करना, विटामिन्स के बारे में पढ़ो, विटामिन्स, जितने भी विटामिन्स हैं उनके बारे में पढ़ो। लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, रेस्पिरेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन एनिमल में कैसे होती है, प्लांट्स में कैसी होती हैं, ये पढ़ना है। न्यूट्रिशन कितने ये पढ़ने, विटामिन्स की पढ़ने हुए हैं, ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, ये कंपोनेंट का, फूड चेन, फूड वेब क्या होती है, ओजोन लेयर। फिलहाल के ये 3-4 टॉपिक है ना जो आप ये रखो, ठीक है, इनके बारे में पढ़ो। और ये वाला टॉपिक आपका सॉइल, लिक्विड एंड गैसेस, इसको आप पढ़ लो, ठीक है। ये 4-5 टॉपिक जो मैंने बताए, जो मैं बता रहा हूँ कि आएंगे, ये डेफिनेटली यही पूछे जाएंगे। बाकी साइंस के मैंने, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो सॉलिड लिक्विड, तो ये वाला जो बायो को बताया ये डेफिनेटली पढ़ लो, क्योंकि आपके स्टॉक एक्सटेंड में भी है जो इसमें भी है,
जो बच्चे फर्स्ट टाइम JKSSB का फॉर्म फिल करें, मैं आपको बता दूं मेंटल एबिलिटी टेस्ट और जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इस पे भी काम करोगे तो अभी आपका टाइम ज़ाया नहीं जाएगा। वेट आप मतलब कि आपकी जो मेहनत होगी वो बेकार नहीं जाएगी। आप इसी पे काम करो जो मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम अब बात करते हैं क्लासेस का शेड्यूल क्या रहने वाला है। सर इतना कुछ आपने हमें बता दिया, अब बताइए सर क्लासेस का शेड्यूल क्या रहेगा। देखिए क्लासेस का शेड्यूल अभी हमने फिक्स नहीं किया है, ठीक है। तो विद इन डेज कभी भी, ठीक है, पर डे में पर लेक्चर ले आऊँगा फॉर पंचायत सेक्रेटरी पोस्ट के लिए। पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए हमारा पर डे का एक ही लेक्चर होगा, क्योंकि हमें स्टॉक असिस्टेंट को भी देखना है। दो से तीन लेक्चर हम डेली के करेंगे, जिसमें हमारा स्टॉक असिस्टेंट भी आ सकता है और आपका जो पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट है उसका भी आ सकता है। पंचायत सेक्रेटरी में हम क्या क्या लेके चलेंगे मैं आपको बता दूंगा, वो टॉपिक को मेंशन कर दूंगा जो हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक की अगर मैं बात, जो भी मेरी पीडीएफ्स अगर आपने डाउनलोड की नहीं की हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री आप JNK की वो डाउनलोड कर लो, फ्लोरा एंड फना की, इकॉनमी वगैरह वगैरह कर लो, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक। पंचायत सेक्रेटरी पोस्ट के लिए मैं आपको बता दूं हमारा क्या होगा। क्या सर हम रीजनिंग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बेसिक से काम करेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे कैसे कोडिंग डिकोडिंग होती है? नहीं। तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। फर्स्ट आपका होगा रीजनिंग, जिसमें आपके जो टॉपिक मेंशन है वही मैं आपको करवाऊंगा। मैथमेटिकल रीजनिंग होगी आपके, वो होगे। बाकी इसमें आपको मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके होंगे, सिर्फ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन आपके 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, और इसका सेक्शनल टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। साल फिलहाल तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ही लेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट हम लेके आ नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो 20 मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा, क्या पता 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। दूसरी आती है आपकी GK ऑफ JNK, जो मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं वो भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया, यानी कि आपकी प्रैक्टिस चेक की जाएगी कि आपका लेवल क्या है, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें होंगी। अब ऐसा नहीं है कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन हम फिर से बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। पंचायती राज एक्ट 1989 को हम फिर से दोहराएंगे, उसको फिर से बढ़ेंगे, क्योंकि वो तो आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो आपका स्टॉक एक्सचेंज के लिए चल रहा है वो तो फिलहाल चल ही रहा है, बट इनकी ये दो कंपोनेंट को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम दो कंपोनेंट को लेके जाएंगे, और तीसरा आपका कभी कभार हम इंग्लिश को भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश का भी आपका यही चीज़ें रहेंगी। बाकी कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स में कंप्यूटर के सिलेबस में कुछ टॉपिक में चेंजेस आ सकती हैं। रीजनिंग और GK ऑफ JNK की क्लासेस फॉर पंचायत सेक्रेटरी पोस्ट के लिए स्टार्ट होने जा रही हैं। बाकी आप अगर मैं इंडिया की GK की बात करूं तो आपको इंडिया की GK में क्या पढ़ना है? इंडिया हिस्ट्री पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, इंडिया का कल्चर पढ़ना है, ये चीज़ें, और इंडिया की ज्योग्राफी पढ़नी है। जो आप स्टॉक एक्सटेंड के लिए पढ़ रहे हो ना, फिलहाल के लिए ये 3 टॉपिक पढ़ो आप इंडिया के रिलेटेड, ठीक है। इंडिया के रिलेटेड आपने ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, इंडियन कल्चर पढ़ना है, इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है, और इंडिया की ज्योग्राफी यानी कि पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया ये पढ़नी है। और आपने वर्ल्ड की अभी फ़िलहाल नहीं पढ़नी है, जब तक सिलेबस नहीं आएगा तब तक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया का जो मैंने चीज़ें बता रहा हूँ ना, फैक्चुअल चीज़ें, ये इस पे काम करोगे, ये ज़ाया नहीं जाएंगी आपकी। कभी भी कोई एग्ज़ाम दोगे ये पूछी जाएंगी आपसे। इंडिया हिस्ट्री पढ़ो, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है। कल्चर पढ़ो, इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ो, ये चीज़ें पढ़ो। बाकी मैंने इंडिया के बारे में यही चीज़ें आपको सजेस्ट करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। इंडिया की ज्योग्राफी में आपका बड़ा कुछ आता है, मिनरल्स आते हैं, क्रॉप्स आती हैं, आपके कहाँ कहाँ से इकॉनमी, मतलब कि ज्योग्राफी क्या है हमारी, सोशो इकॉनमी, ठीक है ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, सोशल ज्योग्राफी क्या है, ये चीज़ें सारी हमारी उसमें इंक्लूड होती हैं, ओके। कल्चर आपको पता है, फोक डांस वगैरह, ये चीज़ें। इंडियन हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, जो स्टॉक एक्सटेंड के लिए पढ़ रहे हैं बच्चे वही इनको करना है, ठीक है। और इंडिया ज्योग्राफी के लिए मैं आपको बता दूं, इंडिया हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं आपको तरुण गोयल सजेस्ट करूंगा। तरुण गोयल की बुक ले लो, 2023 के, मैंने रिव्यू भी दिया बुक का, अच्छी है। कल्चर उसमें इतना अच्छा नहीं दिया है, कोई बात नहीं, बट फिर भी अच्छा है, ठीक है। तो ये था हमारा शेड्यूल कि किस तरह से क्लासेस होंगी। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, एक दिन पहले आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्लास जो होगी हमारी रीजनिंग पे होगी, ठीक है। अब आपका मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि मैं इसको चीज़ को ये नहीं कर सकता कि हाँ यार ये इतने नंबर की आएगी, तो मैं इससे सीधा मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट लेके नहीं आ सकता। मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके ही आऊँगा। अगर आपके 10 टॉपिक हैं JNK GK के, तो उसमें से मैं 5 टॉपिक लेके उस पर क्वेश्चन लगा डाल के
15-20 क्वेश्चन सेट करके आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आ सकता हूँ, ठीक है। या तो पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करेंगे या तो फिर ऐसे काम करेंगे, ठीक है ना। या तो पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना ही अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। बाद में हम जो होगा वो देखा जाएगा। बट यही टॉपिक आपको JNK की GK डेफिनेटली 110% पूछी जाएगी, और जो रीजनिंग है डेफिनेटली 100 यही पूछी जाएगी आपकी, 110% यही पूछी जाएगी। बाकी मैथमेटिक्स को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि हमें नहीं पता क्या चेंजेस होने वाली हैं, ठीक है। अगर पॉलिटी आती है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, तो ये चीज़ें बाद की बात है। तो सिलेबस के बाद भी JK SSB ऐसी बात नहीं है सिलेबस के 1 महीने के बाद आपका टेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो JKPSI में हुआ था, इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये एक आपका रिटर्न एग्ज़ाम आपको एक फाइनल सिलेक्शन तक ले जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो सिलेबस के बाद भी 3 महीने तक का टाइम आपको ज़रूर मिलना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे। ऐसा नहीं है इसमें अकाउंटेंसी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, ऐसी चीज़ें नहीं है। अगर होगा सिलेबस तो डेफिनेटली पूरा जो मैच होगा ना, वो पूरा आपका सिलेबस होगा फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की तरह, बस यही होगा। क्योंकि ये ग्रेजुएशन बेस्ड पे है, और लेवल बड़ी बात यह है कि बच्चे प्रोटेस्ट कर, बच्चे बोल रहे हैं कि हमने मतलब इस चीज़ के लिए वॉइस को रेज़ करो। उन्होंने एक चीज़ पहले मेंशन की थी कि पंचायत सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो लेवल 2 की है, ठीक है। पर इसकी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन कर दी गई है, और पोस्ट का नाम भी पंचायत सेक्रेटरी कर दिया। BLW से जो आपके मल्टी ब्लॉक वर्कर से जो भी था, और आपका BLW से और ग्राम सेवक से एक ही इन सब का नाम रख दिया, वो रख दिया आपका पंचायत सेक्रेटरी, ठीक है। तो आपने इन चीज़ के लिए घबराना नहीं है, जो भी मिल रहा है अच्छे से मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, ये उन बच्चों के लिए है, मैं आपको बता दूं, जो पंचायत अकाउंटेंट में सिलेक्शन नहीं ले पाए, जो फाइनेंस अकाउंटेंट में सिलेक्शन नहीं ले पाए, अब वो पंचायत सेक्रेटरी में सिलेक्शन ज़रूर लेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 889 पोस्ट थी और 972 पोस्ट थी, और इसमें आपकी 1395 पोस्ट है। तो सोच लो कहाँ तक कंपटीशन है, बाकी ये मैटर नहीं करता। हर ना जब भी कोई रिक्रूटमेंट निकल रही है तो उसमें कोई ना कोई जस्ट हो ही रहा है, ठीक है ना। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो आपने अगर आपने प्रिपरेशन की है ना, तो आप इसमें ज़रूर हो जाओगे, ठीक है। जो जो भी बच्चे फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में 5-10 नंबर से रह गए ना, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं 100 इसका कट ऑफ जाएगा। भाई आपको कैसे पता कि 120 नंबर का पेपर होगा? वो तो मुझे ही पता है 120 का भी होगा, बट आप इसमें इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अभी। हाँ भाई 120 नंबर का पेपर होगा, तो ये फालतू की बातें नहीं करनी अभी 100% इतना कट ऑफ जाएगा, तो ये मैटर नहीं करता, ठीक है। आपने अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर। क्लासेस का शेड्यूल जिसने पढ़ना होगा वो पढ़ सकता है, बाकी नहीं पढ़ना होगा उसकी अपनी मर्जी है, वो सिलेबस का वेट कर सकता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया जो कंपोनेंट मैंने लेके चलने हैं वो हम वही लेके चलेंगे। रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करवाएंगे, क्वेश्चन को समझाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको हाँ नहीं समझ आती है साइलोगिज्म कैसे करना है, मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ही लेके आऊँगा, क्योंकि ये हमारे टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट है, इनका बेसिक हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया होगा कि किस तरह से करने हैं, ठीक है। JK SSB की मेंटल एबिलिटी टेस्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर विजिट करो या टॉपिक करके, जैसे कोडिंग टू साइलोगिज्म इनक्वलिटी वगैरह, लॉजिकल रीजनिंग बाय JK प्रैक्टिस, मेंटल एबिलिटी टेस्ट या बाय JK प्रैक्टिस, इस तरह से मैथमेटिकल रीजनिंग बाय JK प्रैक्टिस करके आप चीज़ को सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक।